बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग बूट कैंप। ठीक है, आज हम अपना मार्केटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को इन डेप्थ देखेंगे और इसको कम्प्लीटली अंदर जाके, जैसे समुंदर के अंदर वो गौताजन होते हैं ना, तो वो जाके अंदर जाके डुबकी लगा के आते हैं। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से होकर नहीं आएंगे, हम अंदर जाएंगे कि मार्केटिंग एक्चुअली में कैसे काम करती है, मार्केटिंग से कैसे हम फायदा उठाएंगे एज अ मार्केटर। मार्केटर होता क्या है, और एज अ मार्केटर मार्केटिंग होती कैसे है, मार्केटिंग की कैसे जाती है, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या फनल्स हैं। ठीक है, किस तरह से एड्स चलते हैं, सेल्स कैसे आती हैं, ऑर्डर्स कैसे आती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मार्केटिंग की साइकोलॉजी क्या है, कैसे एक्चुअल में मार्केटिंग किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजों को इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ ये बता रहा हूँ कि हम इस पूरे बूट कैंप के अंदर, मार्केटिंग के इस बूट कैंप के अंदर, हम अनाटॉमी ऑफ मार्केटिंग एंड इंट्रो, सबसे पहले तो हम इसकी अनाटॉमी को देखेंगे ना। जैसे एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि इंसान के जिस्म के अंदरूनी अज़ा को देखना। ऐसे ही हम एनाटॉमी मार्केटिंग के अंदर तक जाके देखेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, ताकि हम इसको समझ सकेंगे यार अच्छा इस तरह से था, ये तो बहुत आसान था। जो कि बहुत से लोगों के लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट होंगे। और फिर हम इसका बेसिक सा इंट्रो भी देखेंगे कि मार्केटिंग की डेफिनेशंस क्या हैं, मार्केटिंग की टाइप्स क्या होती हैं, मार्केटिंग एक्चुअल में कैसे काम करती है, व्हाट इज मार्केटिंग। एक कॉमन, ये जो इस वक्त आपके सामने डेफिनेशन है ना, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ये बंदा आपको, हर कोई बंदा आपको ये बताएगा कि मार्केटिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड्स एंड डेवलपिंग प्रमोशंस एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज टू मीट चूज नीड्स प्रॉफिटेबली। ये वो डेफिनेशन है जो आपको हर इंसान बताएगा। कोई भी मार्केटर है वो बता देगा, कोई किताब उठाएंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मार्केटिंग ये नहीं है। हमें ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि सर्विस को या प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का जो काम है ना, वो जी मार्केटिंग है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो वैसे इसको समझ लें, ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी बेसिक्स हैं ये। ठीक है, जिसकी समझ बूझ होना, पता होना जरूरी है। मार्केटिंग एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है जिसमें आप कई सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें आप कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें आप कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें आप कस्टमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें आप डेवलपिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, आप प्रमोशंस के, उसको प्रमोट कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट या सर्विस जो है ये किस ऑडियंस के लिए है, और किस जगह पे, किस इंटरेस्ट और किस बिहेवियर के साथ ये काम करेगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बहुत इन डेप्थ आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, देखिए दो तरह की मार्केटिंग होती है, हमेशा याद रखिए। एक है फिजिकल मार्केट, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ऑफलाइन मेथड्स। ठीक है, जैसे बिल बोर्ड्स, आपके शहर के अंदर बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, बड़े बड़े बोर्ड्स स्टाइलो ने, सफायर ने, खादी ने, मारिया ने, सबने लगाए होते हैं। ठीक है, टीवी पे इश्तेहार आते हैं, अखबारों न्यूज़पेपर्स के ऊपर एड्स आते हैं, वो बड़े बड़े पॉम्फलेट्स वो दीवारों पे चिपका देते हैं। वो भी एक टेक्निक है मार्केटिंग का। ठीक है, एक वे है मार्केटिंग का। वो छोटे छोटे पॉम्फलेट्स आपके घरों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वो भी फिजिकल मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, सो ये ऑफलाइन मेथड्स हैं सारे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है, जैसे वो पेनाफ्लेक्सेस बनाते हैं। तो इसको इस मतलब फिजिकल दुनिया में, फिजिकल तरीके से, इंटरनेट के बगैर मार्केटिंग करने को हम फिजिकल मार्केटिंग कहते हैं। दूसरी है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जिसमें हम ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज देखते हैं, जिसमें हम इंटरनेट के जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को या पर्सनल ब्रांड को, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन करूं, डिजिटल मार्केटिंग इज सिंपली प्रमोट अ प्रोडक्ट या सर्विस या पर्सनल ब्रांड थ्रू यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में हम डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हम डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम
वेबसाइट पे एड चलाते हैं जिसे हम गूगल एड्स बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम पीपीसी पेपर क्लिक वाले एड्स चलाते हैं, हम मेटा पे एड्स चलाते हैं, पिंटरेस्ट पे चलाते हैं, लिंक्डइन पे चलाते हैं, टिकटॉक पे चलाते हैं, इंस्टा पे चलाते हैं। तो ये सब मीडियम्स जो हैं ये कहाँ पे आते हैं? डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये और डिजिटल मीडिया में हम क्या करते हैं कि हम स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें करते हैं ना, और हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो कस्टमर है, वो भी स्क्रीन पे है। तो उस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सारी चीजें अपने ब्रांड या अपनी प्रमोशंस को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करते हैं। अपना जो पर्सनल ब्रांड है, ये पर्सनल ब्रांडिंग है, या ब्रांड को ब्रांड करना होता है, तो वो इसके साथ हम करते हैं, ठीक है। 5 तरह की जो है ना ये टाइप्स है मार्केटिंग की, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम एसईओ बोलते हैं, ठीक है। दूसरी है जी सोशल मीडिया, ठीक है। तीसरी है जी कंटेंट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। इसके ऊपर हम डिटेल से वैसे बात कर चुके हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? एसईओ होती है, कीवर्ड्स के साथ होती है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं, और फिर वो कीवर्ड्स रैंक करते हैं, वो उन कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं, और फिर ऑडियंस जो है, जो ट्रैफिक है, वो उस कीवर्ड के ऊपर आती है। उसे हम एसईओ बोलते हैं कि हमने सर्च इंजन को ऐसे ऑप्टिमाइज किया कि जब उसमें कीवर्ड सर्च किया गया तो वो ऑप्टिमाइज हुआ, और ऑप्टिमाइज होके आपका ब्रांड, आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर, आपकी दुकान, आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी, एजेंसी उनके सामने आ गई, ठीक है। इसे हम एसईओ बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है ये जो सोशल एप्स हैं जो आप चलाते हो, जो आपके मोबाइल फोन में है, जो आप टेक्नोलॉजी और जो टिकटॉक है, जो पिंटरेस्ट, क्योरा, रेडिट है, मतलब व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट हो गया, ये सब के ऊपर एड चलते हैं। आपको पता है स्नैपचैट पे भी एड चलते हैं, स्नैपचैट के थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। स्नैपचैट भी एडवर्ट मोनिटाइज भी होता है, जैसे यूट्यूब मोनिटाइज होता है, ऐसे ही स्नैपचैट भी मोनिटाइज होता है, ठीक है। और स्नैपचैट से आप $1 मिलियन भी बना सकते हो। जबकि स्नैपचैट का सिर्फ हमने सेल्फी के फिल्टर के लिए रखा हुआ है, कि जिसमें हम सिर्फ सेल्फी लेते हैं और हमें पता है बस सेल्फी बना लो, तस्वीर बना लो, फिल्टर लगा लो, ठीक है। जबकि स्नैपचैट के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होती है, एड्स चलते हैं। स्नैपचैट का भी एड मैनेजर है, स्नैपचैट भी एज अ कंटेंट आप उसको मोनेटाइज करते हो, ठीक है। टिकटॉक को भी ज्यादातर लोगों को पता है टिकटॉक मोनेटाइज होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि टिकटॉक पर भी एड्स चलते हैं और टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर एक प्रॉब्लम है जो कि ज्यादातर मार्केटर्स को फेस करना होता है, कि टिकटॉक पे मैच्योर ऑडियंस नहीं है। टिकटॉक पे 2 साल वाला बच्चा भी है, 5 साल वाला, 15 साल वाला, 20 साल वाला, 17 साल वाले बुजुर्ग जो हैं, जिनका जाने का टाइम होता है उस दुनिया से, वो भी मौजूद होते हैं। तो टिकटॉक पे एक मार्केटर को मैच्योर ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है, इंशाल्लाह जब हम एडवांस वाले हिस्से पे जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे कि उसका क्या फिनोमिना सिंपल सा, क्या मेरा क्या एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को 4 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक यहाँ पे, ठीक है। मार्केटर का काम होता है ट्रैफिक को शफल करना, ट्रैफिक के साथ खेलना, कि आप मतलब 4 अरब लोग हैं भाई, तो 4 अरब लोगों को अपने अपना कस्टमर, अपना क्लाइंट कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बनाना है। जो आपका क्लाइंट है, आपने उनको उठा के वहां तक कैसे लेके जाना है, ये सारा सिनेरियो, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग ये होती है कि आप एक ऐसा कंटेंट बनाते हो, ठीक है, जो लोगों को किसी ना किसी वे में एजुकेट करता है या कोई प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करता है ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग, इसके ऊपर फिर हम अलग से बात करेंगे। और ईमेल मार्केटिंग में, ये ईमेल मार्केटिंग जो है वो एजेंसीज ओनर्स को ज्यादा फायदा होता है इससे। सर्विस बेस्ड मॉडल या जो सास, एस ए एस सास बेस्ड मॉडल जो बिजनेस होते हैं, SAAS, ठीक है। वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड और एपीआईज बेस्ड, ठीक है, सर्विसेज बेस्ड जितने भी मॉडल्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, उनको ईमेल मार्केटिंग में बहुत फायदा होता है। आम लोग ईमेल नहीं पढ़ते, लेकिन जो ओनर्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आपकी डील्स कोई 10 20 30 डॉलर की नहीं होती, यहाँ पर आपकी डील 10 100 200 1000 5000 10,000 डॉलर्स की होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसमें जो सबसे पहले फोकस करेंगे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसको इन डेप्थ देखें। मेजर पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग में जैसे हमने दो टाइप्स पढ़ी मार्केटिंग की, फिजिकल और डिजिटल मार्केटिंग। तो फिजिकल तो हम हमारा काम ही कोई नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हमें टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना है, टेक्नोलॉजी के साथ सारी चीजें करनी है। तो जो मेजर पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अब डिजिटल मार्केटिंग की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, 12 से ज्यादा ब्रांचेस हैं डिजिटल मार्केटिंग, और आप एट अ टाइम सारी नहीं सीख सकते, ठीक है। और आप ये कहो कि मुझे एसईओ भी आती है, मुझे ईमेल मार्केटिंग भी आती है, मुझे कंटेंट मार्केटिंग भी आती है, मुझे पीपीसी भी आती है, मुझे फलानी भी आती है, मुझे सारी चीजें आती हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के आप जिस जिस सेगमेंट में आप जाएंगे, मीन्स कि अगर आप एसईओ के अंदर चले गए, तो एसईओ के अंदर भी दो तरह की एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, फिर उसमें लोकल एसईओ, फिर ई कॉमर्स के लिए एसईओ, ठीक है। यानी कि जिस तरफ आप चलते जाएंगे उस तरफ रास्ता बनता चला जाएगा, उस तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पीछे फिर भूल जाएंगे कि पीछे कुछ छोड़ के आए थे आप, या कहां से आपने शुरू किया था, ठीक है। तो हम जिस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा जो प्राइम फोकस होगा, जिसको हम घोल के पी जाएंगे, और फिर एज अ सोशल मीडिया मार्केटर हम दुनिया को सर्व करेंगे, ठीक है। तो वह सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM जिसे बोलते हैं, SMM इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसके अंदर एक और चीज भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो है SMM। वो भी SMM है, उसे हम बोलेंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। उसे मैनेजमेंट बोलेंगे, और ये मार्केटिंग। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजिंग कैसे करेंगे, वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है। कि आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर अगर आप किसी के आप बन जाएं, जैसे किसी ब्रांड का मैनेजर होता है, तो जाहिर सी बात है जब वो मैनेज करता है तो वो उसकी अच्छी खासी सैलरी लेता है। ऐसे ही जब आप किसी ब्रांड के या किसी बिजनेस के मैनेजर होते हैं, तो उसमें आपका क्या रोल होता है, आप एज अ मैनेजर कैसे उनके पास काम करते हो, ठीक है। और आप कैसे आप अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेंगे, आपको काम क्या करना होगा, कितने घंटे का या कितने मिनट का काम होगा। और मैं आपको मजे वाली बात बताऊं, जो SMM वाला काम है ना, वो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है कि आपने जस्ट शेड्यूल करना है सारी चीजें। यानी कि आपको कोई भी काम आपके जिम्मे है, कि ये टास्क आपके जिम्मे है, अपने ये काम करना है, और आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है जी ठीक 10 बजे काम हो जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि आप ठीक 10 बजे का शेड्यूल कर देंगे। जैसे हम अलार्म लगाते हैं ना अलार्म हम, कि अलार्म जब बजेगा तो मैं उठ जाऊंगा, ऐसे ही 10 बजे का आपने शेड्यूल कर दिया। अब आप चाहे सो जाओ, आप सैर सपाटे के लिए निकल जाओ, आप उस वक्त कोई और काम कर लो, वो ठीक 10 बजे टेक्नोलॉजी उसको लाइव कर देगी। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको जो बात समझाने लगा हूं अबाउट मार्केटिंग, मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रनिंग एड। इस बात को ज़हन में रखें। पहली बात जो मैं बता, मार्केटिंग जो है ये एड रन करने का नाम नहीं है, इट्स अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट्स थ्रू डेटा एंड टेक्नोलॉजी। अभी तो मैंने एक हिस्सा आपको मार्केटिंग का ये बताया, ये जो डेफिनेशन होता है। इसके अलावा मैं आपको 4 से 5 और ऐसी चीजें हैं जो अबाउट मार्केटिंग, जो आपका पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर देंगे कि यार हमने तो यही सुना था, मार्केटिंग तो है ही एड चलाने का नाम, मार्केटिंग तो है ही सेल्स का नाम। ऐसा नहीं, ये सिर्फ एड चलाने का नाम नहीं है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको जब एडवांस हिस्से में जाएंगे ना, तो मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि व्हाट इज मार्केटिंग, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं और फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अभी समझना और इनको बताना जरूरी है। तो जब हम प्राइम लेवल पे जाएंगे ना मार्केटिंग, फिर मैं आपको बताऊं, और मैं चैलेंज के साथ बताऊंगा कि जाओ किस चैलेंज कर लो, कोई मार्केटर चाहे 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका, आ जाए मेरे साथ बात कर ले कि गुलशीर भाई आप आपने 5 साल के एक्सपीरियंस पे कैसे इसको वो कर दिया, मैं प्रूव कर दूंगा उसको।
और मार्केटिंग खुद मानेगी कि जो चीज मैंने बताई है क्या वैसी। और जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आप खुद भी अंडरस्टैंड करोगे कि यार वाकई यार ये तो ऐसे ही है। हम तो समझते थे बस मार्केटिंग कर दी, एड चला दिया, काम पूरा हो गया। ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि मार्केटिंग करना ब्रांडिंग है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का ख्याल है मार्केटिंग करना सेल्स है। ऐसा नहीं है। मार्केटिंग करना बस ऐड चला दिया मार्केटिंग होगी, ऐसा नहीं। ये तो इट्स अबाउट, ये इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप लोग को बाद में फिर असाइनमेंट बनाने में और नोट्स बनाने में आसानी होती है। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट रनिंग एड, इट्स अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स किसके साथ बनाना है? आपको रिलेशनशिप्स बनाना है क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, ठीक है ना? कैसे बनाना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बायर पर्सोना कैसे बनेगा रिलेशनशिप बनाने के लिए? जब हम एडवांस हिस्से में जाएंगे तो आई विल बी टीच यू हाउ टू मेक अ बायर पर्सोना। एक बायर पर्सोना है ना, ठीक है, कस्टमर कैसे हम उसको रिलेशनशिप बनाएंगे। आज एक भाई से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे। तो मैं हंस रहा था कि भाई एक बंदा डिजिटल मार्केटर, अगर उसको क्लाइंट नहीं मिल रहे तो वो किसी और को क्लाइंट कैसे देगा? आपका क्लाइंट है तो वो कहता है जी मेरे ब्रांड के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कस्टमर्स नहीं आ रहे। लेकिन आपका अपना रोला यही है कि आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो फिर आप उसका, ये तो वही बात हो गई कि आपको भी भूख लगी हुई है और आपके पार्टनर को भी भूख लगी हुई है, और आपकी भी भूख से जान निकल रही है और उसकी भी निकल रही है। तो खाना आते ही आपको बस ये है कि खाना मुझे मिल जाए और आपके पार्टनर का खाना उसको मिल जाए। ठीक है ना? मतलब जिस मार्केटर के पास खुद के पास क्लाइंट नहीं है, उसको भूख लगी हुई है ना कि मेरे पास क्लाइंट आ जाए, उसका फोकस अपने क्लाइंट पे है। उसका फोकस मार्केटिंग पे नहीं है। उसका फोकस काम पे नहीं है। उसका फोकस अपने क्लाइंट, जो उसका क्लाइंट बना हुआ है, जो उसके रिजल्ट्स, जो उसके डिजायर है, वो उसको फुलफिल करने में नहीं है। और अगर उसको काम करना आता होता, ये मैं आपको भी बता रहा हूं आज के एग्जाम्पल से, कि अच्छा मार्केटर और बुरे मार्केटर में फर्क होता है। अच्छा मार्केटर सिर्फ एड रन नहीं करता। अच्छा मार्केटर एक रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर से। अच्छा मार्केटर रिजल्ट्स जनरेट करता है, वो डेटा ओरिएंटेड होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। उसे पता होता है कि मुझे टेक्नोलॉजी और डेटा कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जो बुरा मार्केटर होता है उसे बस यही पता होता है मुझे क्लाइंट मिल जाए, बस ये हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए। वो ना तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ना उसे रिलेशनशिप्स का पता होता है कि कस्टमर्स का रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना। तो आपको एक अच्छा मार्केटर बनना है, ठीक है, और काम पे फोकस करना है। इसको समझना है कि एक्चुअल में मार्केटिंग, हाउ मार्केटिंग वर्क्स, कैसे काम करती है। और मैं आपको एक और बात बता, इस लाइन को लिख लें अपने पास। मार्केटिंग जो है एक जर्नी है, एक पूरा जर्नी है, ठीक है। और इस जर्नी को हमने तय करना है, ठीक है। जहां से सफर शुरू किया और जहां पे हमारा सफर मुकम्मल होगा, हम ये पूरा जर्नी को फॉलो करेंगे, पूरे जर्नी। ये सही, ये काम नहीं है कि बस अब आपने ऐड चला दिया और अब आप आजाद हो गए। ऐसा नहीं होता। आपने ऐड चलाया, ऐड चलाने से लेके ऐड जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ऐड चलाया था, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? अगर वो हुआ तो वो क्यों हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? पूरी एक जर्नी रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। मार्केटिंग जर्नी रिकॉर्ड करने का नाम होता है, सेल्स और ऑर्डर्स आने का नाम नहीं होता। उसमें मेरे मतलब, मैं इस पे मजीद उसको मैं खोलता चला जाऊं तो फिर हम बहुत ज्यादा इसकी और डेप्थ में चले जाएंगे। तो मैं आपको चाहता हूँ कि अब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो मैं आपको और भी सारी चीजें समझ आती जाए और आप भी हजम करते जाए ना। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ आ रहा है? देखिए मैंने जब when I started spending money on ads, the first thing
जो मैंने सीखी थी, इस बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरी स्लाइड का जो मैंने लिखा है यहाँ पे। मैंने जब स्पेंड करना शुरू किया था ना मार्केटिंग में, मतलब जो मुझे क्लाइंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हमें ऐड चलाना है, ये करना है, वो करना है, फलां करना है, तो मैंने जो फर्स्ट थिंग मैंने महसूस किया था ना, वो यही था कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और मैं इसको प्रूव करूंगा कैसे। हमें पैसे लगते हैं ना कि हमें, हमारे लिए करेंसी नोट है, डॉलर्स है, पीकेआर है, दिरहम है, ठीक है, यूरोज हैं, नॉर्वेजियंस हैं, ये करेंसीज है ना, ये हमारे लिए ये करेंसी है। लेकिन आज के टाइम की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी एक मार्केटर के लिए डिजिटल मीडिया पे, जब आप अपने क्लाइंट के लिए कुछ कर रहे हैं और अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो, तो फिर आपके लिए जो करेंसी है ना, ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो यही है कि आप अटेंशन बाय कर रहे हो। आप ऐड नहीं चला रहे, आप ऐड पे स्पेंड नहीं कर रहे, आप अटेंशन बाय कर रहे हो। अटेंशन इज द न्यू करेंसी इन द मार्केटिंग एरा। एंड द टेक्नोलॉजी के टाइम के अंदर आपने किसी के अटेंशन को ग्रैब कर लिया, आपने उसको कैप्चर कर लिया और उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये है विन विन गेम। आपने गेम विन कर ली, आपने अपना काम पूरा कर दिया। वो जिस सफर पे आप निकले थे, जर्नी, जो मैंने आपको कहा कि जो हमने जर्नी रिकॉर्ड करना है, हमने जर्नी, एक पूरा जर्नी और एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो अटेंशन इज द न्यू करेंसी, इस बात को लिख लें, दिल पे, दिमाग पे, अपने पल्लुओं से बांध लें, ठीक है। इस बात को नहीं भूलना आपने। ये वो कॉन्सेप्ट और ये वो फंडामेंटल है मार्केटिंग के अंदर, जो आपको हमेशा काम देगा। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्जी अपडेट हो जाए, एआई जितना मर्जी आ जाए, ठीक है, एआई आ जाए, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए, एड मैनेजर्स जो मार्केटिंग के टूल्स हैं वो अपडेट हो जाए, होते हैं तो हो जाए, लेकिन ये नहीं भूलना आप। जहां पर आप ये भूल गए, आपकी ग्रिप लूज हो जाएगी। अटेंशन कैसे, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पीपल, ज्यादातर लोग जो है ना, वो कम से कम 5-7 घंटे स्पेंड करते हैं अपने फोन्स पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब आर द मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स हैं अटेंशन के। जो बंदा टिकटॉक पे आता है वो टिकटॉक का ही हो जाता है। वो स्क्रॉल, इतना स्क्रॉल करेगा, इतना स्क्रॉल करेगा कि हद खत्म हो जाती है, ठीक है। और जो बंदा फेसबुक पे आया, वो रील्स इतनी स्क्रॉल करेगा, इतनी स्क्रॉल करेगा कि हद खत्म हो जाती है। जो इसी तरह इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो whoever can capture that attention and convert it into an action wins the game, ठीक है। असल चीज देखिए ना, वो कहते हैं ना, आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनती है, तो 1 मिनट की रील बनती है, तो वो इतने कम टाइम की रील क्यों बनती है। टिकटॉक ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का लोग बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कोशिश होती है कि एक एक मिनट की है, 30 सेकंड। टिकटॉक ने 30 सेकंड से शुरू किया था, 30 सेकंड। टिकटॉक की सक्सेसफुल होने की वजह ही यही थी कि उसने अंडरस्टैंड कर लिया था कि हमारे लोगों की अटेंशन, जो अटेंशन वैल्यू या अटेंशन टाइम है, वो कितना है। और वो 30 सेकंड उसने फाइंड किया था। और उसने टक्कर दे दी थी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को, जिसकी ऑडियंस 2 से 3 अरब की थी। यूट्यूब को कम से कम 2 से 3 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने फेसबुक को टक्कर दे दी, इंस्टाग्राम को टक्कर दे दी। तो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी ऑडियंस को सस्टेन करना मुश्किल हो गया था। तो फिर टिकटॉक ने, यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस कराए। हालांकि इससे पहले यूट्यूब शॉर्ट नहीं था, उन्हें मजबूरन कॉपी करना पड़ा मॉडल ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक का बिजनेस मॉडल उन्होंने कॉपी किया है।
क्यों किया है कि अगर हमें जिंदा रहना है और हमें अपनी ऑडियंस को अपने पास रखना है, तो फिर हमें शॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। जब यूट्यूब ने इंट्रोड्यूस कराया, हिस्ट्री जाके देख लो यार, ये 2 साल की बात बता रहा हूं मैं आपको कि दुनिया ने कैसा अपने आप को पलटा दिया है और कैसे अपडेट किया है और किस वजह से किया है। तो यूट्यूब ने जब शॉर्ट इंट्रोड्यूस कराया तो फेसबुक परेशान हो गया। फेसबुक ने कहा यार ये तो लोग तो या तो जा रहे हैं टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे। फिर फेसबुक ने रील्स इंट्रोड्यूस कराया। अब क्या हुआ है कि अब जहां जहां की ऑडियंस थी वो वहीं वहीं पे रुक गई है। क्योंकि मतलब शॉपिंग मॉल में हम क्यों जाते हैं? इम्तियाज, इम्तियाज का नाम सुना होगा आपने। तो इम्तियाज में जब आप जाएं तो आपको दुनिया की हर चीज वहां पे मिलती है, हर ब्रांड का सामान पड़ा है। ठीक है, आपको टमाटर मिर्ची भी चाहिए ना तो वो भी इम्तियाज पे पड़े। तो कस्टमर आया और रुक गया, क्योंकि उसे एक ही छत तले सब कुछ मिल रहा है ना। तो अब हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस रुक गई है, क्योंकि उन्हें वही चीज जो टिकटॉक पे जाके देखनी पड़ती थी अब फेसबुक पे मिल रही। जो लोग फेसबुक से निकल के यूट्यूब पे जा रहे थे अब उन्हें यूट्यूब पे सारी चीजें मिल रही। सो अटेंशन की सारी गेम है। और जो मार्केटर, जो अच्छा मार्केटर होता है वो अटेंशन को ग्रैब करता है अपने कस देखिए आपने ना, आपका जो काम है वो डायरेक्ट कहाँ पे है? आप और आपसे डायरेक्ट आपका क्लाइंट, और क्लाइंट से उसका क्लाइंट, उसके कस्टमर्स। तो ये देखिए, ये मैं हूं, ये मेरा क्लाइंट है, और ये मेरे क्लाइंट के बाद उसके, ये सब उसके वो हैं कस्टमर्स हैं। तो मैंने डायरेक्ट उनको पिच करना है, उनको कैप्चर करना है, उनकी अटेंशन को ग्रैब करना है, और वो अटेंशन देंगे इसको और ये अटेंशन देगा मुझे। दिस इज द होल गेम। और इसको विन करना बस ये होता है एक अच्छा मार्केट। फिर एक अच्छा मार्केटर क्या होता है वो भी हम आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। एक अच्छा मार्केटर बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको माइंडसेट कैसा होना चाहिए, और भी इंशाल्लाह चीजें हैं। ठीक है, एज अ डिजिटल मार्केटर यूर रियल जॉब इज नॉट जस्ट टू पोस्ट या प्रमोट एड। वही फिर वही बात आ गई कि सिर्फ पोस्टिंग करने का नाम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ब्लॉग्स लिखने का नाम, पिन्स लगाने का नाम, या एड चलाने का नाम आपकी जॉब नहीं है। इट्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने समझना इंसान की नफ्सियात को, साइकोलॉजी, थ्रू डेटा एंड गाइड पीपल टू टेक अ डिजायर्ड एक्शन। लोग क्लिक करें, लोग साइन अप करें, लोग बाय करें, लोग फॉलो करें, ईटीसी। ठीक है, ये काम करना है कि लोग फाइनल कॉल टू एक्शन पे आए और वो सारी चीजें आपसे कर लें। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। मजीद फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। सो फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे इंशाल्लाह, सारी चीजें को जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ समझा रहा था कि आपको समझ आ जाए हाउ मार्केटिंग वर्क्स। ठीक है, फिर हम मेटा एड्स क्यों क्यों जरूरी है, कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है।